नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सीरीज में। इस क्लास में हम दिन 11 सितंबर 2024 को कंडक्ट हुए एसएससी सीजीएल टीयर 1 के सिर्फ 3 की क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 13, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि सिद्धि ने अपना स्कूटर 31,902 रुपये में बेचा और विक्रय मूल्य का 1/6 भाग प्राप्त किया। यहां पर 31,902 रुपये से हमें कुछ मतलब नहीं है। हम जो आंसर निकालेंगे उसमें इसका कोई भी उपयोग नहीं है, बस इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। विक्रय मूल्य का 1/6 भाग हमको प्राप्त हो रहा है, लाभ प्राप्त हो रहा है, यानी कि एसपी कितना है 6 यूनिट। नीचे वाले जो 6 है उसको हम 6 यूनिट मान लेंगे एसपी। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ऊपर कितना है 1 तो 1। सीपी कितना हो जाएगा, एसपी माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू 5। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो गया 1/CP, CP 5 इंटू 100 करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि 1/5 का मतलब ही 20% होता है। दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आए, समझ में आए, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ एक तालिका दी गई है जिसमें 4 वर्षों में 5 फार्मों द्वारा उत्पादित केलों की संख्या दर्शाई गई है और हमसे 2022 में फॉर्म एम और फॉर्म पी द्वारा उत्पादित दर्जनों केलों का क्रमशः अनुपात पूछा गया है। 2022 में एम में कितने केले उत्पादित हो रहे हैं, तो 17,652 और पी में 16,404। इसी का अनुपात पूछा गया है। दर्जन में पूछा गया है तो इसको दर्जन में बदलने के लिए इधर भी 12 से भाग देंगे, इधर भी 12 से भाग देंगे, जो आपस में कट जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है। ये 4 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 52 है। यहां भी 0 4 है तो ये भी 4 से कटेगा, तो सीधे 4 से काटते हैं। 4 चौके 16 हो जाएगा, 1 और 6 16 हुआ, 4 चौके 16 हो गया, 4 1 4, 1 और 2 12, 4 3 12। इधर भी देखिए 4 चौके 16, 4 1 4, 0 है तो 0, 4 1 4। अब देखिए ये तो 4 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कट रहा है, तो अब दूसरा संख्या देखते हैं। 4 और 2 6, तो यह 3 से कटेगा। इधर 4 4 3, 4 4 8 और 4 12, यह भी 3 से कट रहा है, तो 3 से कटते हैं। 14 3 42 हो गया, 2 और 1 21, 7 बार में 21 होगा और 1 बार में 3 हो गया। इधर 13 3 39, 2 3 6 18, 2 बचा, 2 और 1 21 हुआ, 7 बार में 21, 1471 अनुपात 1367 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 50 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर और 175 सेंटीमीटर आयामों वाले घनाभ, घनाभ मतलब क्यूबॉइड को कितने समान बड़े घनों में मतलब क्यूब में विभाजित किया जा सकता है। यहाँ घन का बात हो रहा है, यहाँ घनाभ है। कुछ इस तरह का कंडीशन होगा, ये घनाभ है जो 150 मीटर लंबा है, 175 सेंटीमीटर चौड़ा या और 50 सेंटीमीटर ऊंचा है। ये जो साइड है डिफरेंट भी हो सकता है, कहने का मतलब कि 175 यहाँ पर आ जाए, 50 यहाँ आ जाए, 150 यहाँ आ जाए, उससे मतलब नहीं है। अब इसके अंदर जो है छोटे छोटे क्या होंगे, क्यूब होंगे और इन क्यूब की संख्या हमें निकालनी है। अब हमें नंबर ऑफ क्यूब्स निकालना है। घनाभ का संख्या इक्वल टू घन का संख्या इक्वल टू घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो 50 गुने 150 गुने 175 डिवाइडेड बाई घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है, साइड स्क्वायर। और साइड क्या है, यही साइड है, यही साइड हो जाएगा कि इसका क्यूब का। तो 25 इंटू 25 इंटू 25, 25 से या 7 टाइम में कट होगा या 6 टाइम में कट होगा और या 2 टाइम में। 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 7 84, 84 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। पी और क्यू दो वृत्तों के केंद्र है जिनकी त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। यदि वृत्तों पर सीधी उभयनिष्ठ रेखाएं पी क्यू को ए पर बढ़ाने पर मिलती है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यह एक वृत्त है और यह एक वृत्त है।
ये 7 सेंटीमीटर वाला है और यह 3 सेंटीमीटर वाला। यहां से अगर हम एक सीधा स्पर्श रेखा खींचते हैं और इसे बढ़ा देते हैं ए तक, तो इसका जो सेंटर P है और इसका सेंटर जो Q है, इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे तो ये A में ही जाके मिलेगा। अब हमसे पूछा गया है कि A जो है इस PQ को, A जो है PQ को कैसे विभाजित कर रहा है, बाह्य रूप से या आंतरिक रूप से, एक्सटर्नली या इंटरनली। तो ये तो बाहर है PQ का, तो इंटरनली का तो बात ही नहीं है, तो C और D तो आंसर हो नहीं सकता है। अब PQ को ये कैसे बांट रहा है, तो PA इज टू QA में। ये साफ दिख रहा है कि PA पहला वाला जो है बड़ा होगा, एक्सटर्नली बांट रहा है तो पहले बड़ा वाला बाहर वाला लेंगे, तो PA बड़ा होगा और QA छोटा होगा। ये ऐसा सिर्फ एक ऑप्शन में, दोनों जो ऑप्शन बच रहा है उसमें से पहला वाला बड़ा सिर्फ इस ऑप्शन में, इस तरह B ही आंसर होगा। अब किसी को इसे सॉल्व भी करना है तो देखिए यहां पर 7 सेंटीमीटर है, यहां पर 3 सेंटीमीटर है, इसका कुछ नाम दे देते हैं हम लोग, B दे देते हैं और C दे देते हैं। यहां दो त्रिभुज बन रहा है, पहला त्रिभुज कौन सा है, ACQ, और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज PBA। ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे, त्रिभुज PBA इज सिमिलर टू त्रिभुज ACQ। क्यों? क्योंकि यहां पर तो 90 डिग्री होगा। क्लियर है? किसी वृत्त का जो स्पर्श रेखा है उस बिंदु को हम केंद्र से मिलाते तो 90 डिग्री बनता है, और इन दोनों त्रिभुज में यह कोण जो है कॉमन है। अगर दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो त्रिभुज सिमिलर होता है, समरूप होता है। तो अब इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। कहने का मतलब QC, पहले ऊपर वाला ये बड़ा त्रिभुज लेंगे, PB इज टू QC इज इक्वल टू PA AQ। PB कितना है, 7 है, और QC कितना है, 3 है, इज इक्वल टू PA और नीचे QA। तो यही हमें निकालना था, 7:3 में बांट रहा है एक्सटर्नली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ एक तालिका दी गई है जिसमें कि दो एथलीट X और Y एक ही दिशा में तय की गई दूरी को दर्शाया गया है। मतलब X एक एथलीट है, Y एक एथलीट है, और ये जो दूरी तय कर रहे हैं किलोमीटर में, उसको दिखाया गया है, और वो एक ही डायरेक्शन में, अगर X इधर दौड़ रहा है तो Y भी इधर ही दौड़ रहा है। पहले 5 घंटों के द्वारा Y का औसत गति पहले 5 घंटा यहां से यहां तक, यानी कि 6 से कोई मतलब नहीं है, और ये Y तो X से भी कोई मतलब नहीं है। अब हम इसका औसत क्या करते हैं, 30 ही मान लेते हैं एक समय के लिए एक बार। तो ये 30 से ये कितना ज्यादा है, +15, यह कितना ज्यादा है, +10, यह तो 0 हो गया, कोई अंतर नहीं है, 30 ही है, और यहां भी 0 है, यहां -10, -10 से ये कट जाएगा, टोटल ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक, अब ये 15 जो आ रहा है, 15 जो आ रहा है, 5 घंटों में का हम औसत निकाल रहे हैं, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू क्या आया, 3, और हम औसत कितना मान के चले थे, 30। ये 3 किस में आया, प्लस में आया, तो +3 इक्वल टू 33, यानी कि Y का जो औसत गति होगा वो 33 किलोमीटर पर घंटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सोहन 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1,41,545 रुपया जो है उधार लेता है। पहले वर्ष के अंत में वह उधार ली गई मूल राशि का 25,490 रुपया चुकाता है। यदि सोहन दूसरे वर्ष के अंत में सभी लंबित बकाया राशि, जिसमें पहले वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है, चुका देता है, तो दूसरे वर्ष के अंत में उसे कितना राशि चुकाना होगा। देखिए सोहन क्या किया, 1,41,545 रुपया उधार लिया, और एक वर्ष के अंत में 25,490 रुपया चुका दिया। इस
फर्स्ट ईयर में क्या हो रहा है, 1,41,545 रुपए का 11% ब्याज बन रहा है। अब सेकेंड ईयर में जब 25 इतना वो जमा कर दे रहा है, 25,490 रुपये वापस कर दे रहा है, तो उसका मूलधन कितना बच रहा है, यहाँ 5 आ जाएगा, माइनस कर रहे हैं इसको। यहाँ पर 14 में 9 करेंगे तो यहाँ भी 5 आ जाएगा, 4 में 4 0 आ जाएगा, और 41 में 25 16 आ जाएगा 1, यानी कि 1,16,055 रुपया जो है सेकेंड ईयर के लिए बच रहा है। तो 1,16,055 का 11% दूसरे वर्ष का ब्याज होगा। दोनों का ब्याज दर बराबर है, तो मूलधन को हम जोड़ देते हैं। 45 और 55 100, 5 और 1 6, 100 का 1 कैरी हो गया है, और इधर 6 1 7, 4 1 5, और इधर 2 इंटू 11/100, 0 0 0 0 कट हो गया। मल्टीप्लाई करते हैं, 6 13 के 3 हो गया, इन दोनों को ऐड किए, 13 के 3 1 हो गया, 7 5 12 और 1, 13 के फिर 3 हो गया, 5 और 2 7, 7 और 1 8, और फिर ये 2 यहाँ पर कितना आया, इतना ब्याज एसआई हुआ टोटल दे रहा है। और सेकेंड वर्ष में जो मूलधन बचा है इतना है, इसमें हम क्या करेंगे, 28,336 रुपया जो एसआई आया यहाँ पर, इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ रहा है, और जो ऐड करने के बाद जो उत्तर आएगा वही क्या होगा, हमको हमारा आंसर होगा जो राशि सोहन को दूसरे वर्ष के अंत में चुकाना है, 11। एक आते के साथ ऑप्शन सी उत्तर हो चुका है। फिर भी देखते हैं, 5 और 3 8 और 1 9 हो गया, 3 आया, 6 और 8 14 का 4 हो गया, 2 और 1 3 और 1 कैरी होके आया 4, और इधर 1,44,391 रुपया इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। एक महिला अपनी आय का 2/3 भाग खर्च करती है, यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 24% वृद्धि हो जाए तो बचत में कितना वृद्धि होगा। 2/3 है तो हम क्या कर लेंगे, जो भी वुमेन है उसका इनकम 300 मान लेंगे, और एक्सपेंडिचर इसका 2/3, 300 का 2/3 क्या होगा, कट हो जाएगा तो 100 आ जाएगा, 100 गुने 2 200, यानी कि वो एक्सपेंड 200 कर रही है, तो उसका सेविंग क्या होगा, 300 माइनस 200 इज इक्वल टू 100 रुपीज। अब 54% क्या हो रहा है, उसका आय बढ़ रहा है। आय कितना है, 300, 300 का 18% बढ़ रहा है, तो 18%, 18 3 54, यही 54 में पहले आपको बोल दिया था, 18 3 54 हो गया, 54 और 300 तो 354, 354 हो गया। अब व्यय कितना, 24% बढ़ रहा है, 200 का 24%, यानी कि 2 इंटू 24 यानी कि 48 रुपीज बढ़ रहा है, तो इसको यहां ऐड करेंगे 248। तो अब बचत कितना हो रहा है, ये इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, 54 से 48 माइनस करेंगे 6 आएगा, और 3 में 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, बीच में एक 0। सेविंग बचत कितना अधिक हो गया, 6 रुपीज, कितना में, 100 में, अगर 100 में 6 रुपीज है इसका मतलब इतना प्रतिशत ही, क्योंकि प्रतिशत का मतलब 100 ही होता है। इस तरह ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दोस्तों, यदि आपको समझ में आ रहा हो, यह क्लास आपके लिए फायदेमंद हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करने में कोताही ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। त्रिभुज LMN में कोई त्रिभुज है, L M और N में, L जो है 118 डिग्री, L अगर 118 है तो थोड़ा सा हमको इस तरह बनाना पड़ेगा इस फिगर को, ताकि यहां लगे कि 118 डिग्री का कोण बन रहा है। L हो गया, M हो गया, N हो गया। LM जो है LN के बराबर है। अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो इनके आमने सामने के कोण, इनके अपोजिट एंगल्स जो है आपस में बराबर होंगे। और ये जो 118 दिया हुआ है, तो इन दोनों का अगर एंगल M प्लस एंगल N हमें निकालना हो तो 180 माइनस 118 हो जाएगा,
इक्वल टू 62। इन दोनों का सम क्या हुआ 62, और ये दोनों आपस में बराबर है। तो चाहे हम m का बात करें चाहे n का बात करें, ये क्या होगा 62 का हाफ होगा, कट करेंगे 31 डिग्री जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। एक एक्सप्रेशन यहाँ दिया हुआ है यार, उसे सॉल्व करने का बोला गया, उसका वैल्यू निकालने बोला गया है, और हमें दिया है a इक्वल टू 1। अगर a इक्वल टू 1 दिया है तो क्वेश्चन में तो कुछ बचा ही नहीं, 3/a मतलब 1, तो ये 3 ही हो जाएगा, प्लस 3 इंटू a का मतलब 1, तो कुछ नहीं, a को हम भूलते जाएंगे, a को अगर 1 है तो भूलते सीधे भूलते जाए, अगर माइनस प्लस में a आ रहा है तो हम कंसिडर करेंगे, गुना भाग में इसको भूल जाएंगे। तो यहाँ पर 9 माइनस 9 प्लस 9 इंटू ए स्क्वायर मतलब 1, 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, इससे कट हो जाएगा, इंटू बीच में अगर ब्रैकेट को हटा रहे हैं तो इंटू आ जाएगा 9 इंटू 6 54। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 5 वर्षों में 5 कंपनियों के माल की कुल आयात, यह क्या दिखाया गया है कि 5 कंपनियां RSTUV है, इनका कुल आयात लाखों में दर्शाया गया है, और प्रश्न दिया गया है, क्या प्रश्न पर पूछा गया है, यदि वर्ष 2013 में सभी कंपनियों का कुल निर्यात मतलब एक्सपोर्ट 300 लाख है, तो वर्ष 2013 में सभी कंपनियों का लाभ हानि क्या होगा। और लाभ कैसे निकालेंगे, तो निर्यात माइनस आयात, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये क्या है, एक्सपोर्ट है, यानी कि 300 से हम घटा देंगे, प्लस में आया तो लाभ होगा, माइनस में आया तो हानि होगा। 2013 का बात हो रहा है, ठीक, सभी कंपनियों का ये आयात है, ऐड करते हैं 30 और 70 100 और 60 160 और 90 250 और 15 265, माइनस करें तो पॉजिटिव में आया 35, यानी कि प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट 35 लाख का प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ एक टेबल दिया गया है जिसमें क्या है, दिखलाया गया है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है रेंट का, फूड का, एजुकेशन का, बिल्स का, मिसलेनियस का, किसका, तो सलोनी का। और यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सलोनी का मासिक आय दिया हुआ है आराम से, उसका किराया, रेंट और एजुकेशन में कितना कैसा खर्च हो रहा है पूछा गया है। 75,000 का कुछ परसेंट होगा किराया, रेंट कितना है 30% है, और एजुकेशन में कितना है 25%, दोनों को ऐड करेंगे कितना है 55%, तो इसी का 55% निकालना है। 0 से 0 कट हो गया, एक 0 तो आएगा, 55 से गुना करना है इसको, तो 5 गुने 5 25 का 5 हो गया, 2 कैरी होगा, 7 और 5 12 होता है, 12 को 5 से गुना करेंगे 60, 60 और 2 62 का 2 हो गया, 6 आया, 7 5 35 और 6 41,250 इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये गुना हम कैसे किए, मैं गुना कैसे किया, अगर किसी को ना समझ में आ रहा हो तो आप कैलकुलेशन ट्रिक देखें। कैलकुलेशन ट्रिक को देखने के लिए आप हमारे चैनल में विजिट कर सकते हैं। चैनल में विजिट करने के बाद आप बेसिक मैथ के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां आपको कैलकुलेशन ट्रिक के वीडियोस मिलेंगे, आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। एक त्रिभुज PQR पर विचार कीजिए जिसका कोण R समकोण है। एक समकोण त्रिभुज है, R यहां पर है, P यहां पर, Q यहां पर ले लेते हैं। इसके बाद क्या बोल रहा है कि PQ 29 सेंटीमीटर 29 इकाई और QR 21 इकाई है, और त्रिभुज PQR जो है थीटा है हमसे, और इस एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा है। अगर ये 29 है और ये 21 है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये कितना होगा 20, क्योंकि 20 21 और 29 जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। किसी को नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर कीजिए, इक्वल टू इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, इसका अंडर रूट, यही होगा ना RP, इक्वल टू RP होगा। अब इसको देखिए 29 प्लस 21 कितना हो जाएगा 30 50, और जब माइनस करेंगे तो 8, ये कितना हो गया 25 गुने 16 इसको बोल सकते हैं, यानी कि 5 और 4 बाहर निकलेगा, 5 चौके 20, देखिए यही 20। इसी 20 को मैं यहाँ पर पहले लिख दिया था। यदि आप इस तरह नहीं सोच पा रहे हैं या इस तरह के ट्रिपलेट आपको याद नहीं है
तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम में पिछड़ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में इतना समय नहीं होता है। यदि आप इस चीज को डायरेक्टली लिख रहे हैं तो ये कैलकुलेशन में जो टाइम लग रहा है ये आप बचा पाएंगे। इस तरह आप अपने तैयारी को धारदार बनाएं, स्मार्टली करें, तब जाके आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अब यह निकालना है cos स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, b/h का स्क्वायर माइनस साइन का मतलब क्या होता है, p/h का स्क्वायर। थीटा कहां पर है, यहां पर है, तो b क्या हो जाएगा, यही QR कितना है 21 है, और h क्या है, h का मतलब हाइपोटेन्यूस, कर्न कितना है 29, इसका स्क्वायर हो गया, माइनस p। अब p क्या है, थीटा के सामने वाला यानी कि RP, ये 20 है, तो 20/29 का स्क्वायर, दोनों में नीचे 29 है, तो या तो कितना हो जाएगा 841, 29 का स्क्वायर जो होता है 841 होता है, 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, 21 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a प्लस बी, मतलब 21 प्लस 20 इक्वल टू 41, और 21 माइनस 20 यानी कि 1, यानी कि 41/841 जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। एक त्रिभुज है ABC जिसमें हाफ ऑफ कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C 120 डिग्री दिया है, आराम से 1/4 कोण A का वैल्यू पूछा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितना समय लगेगा, मुश्किल से 5 सेकंड यदि पेन उठाते हैं तो, और अगर बिना पेन उठाए तो 2 से 3 सेकंड, क्योंकि 120 डिग्री दिया हुआ है, तो ये इसमें ये हाफ है, अगर पूरा लेते तो 180 डिग्री होता। ये इसका मतलब क्या हो गया कि ये कितना आ रहा है 60 डिग्री आ रहा है, और 60 डिग्री का भी हाफ यानी कि 30 डिग्री इज राइट आंसर। अब सॉल्व करके देखते हैं, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, अगर त्रिभुज के तीनों कोनों को हम ले लें, तीनों कोनों का सम तो 180 डिग्री होगा, हाफ कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इज इक्वल टू 120 डिग्री है। माइनस करते हैं इसको, तो इधर कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, और यहाँ हाफ ऑफ कोण A इक्वल टू 60 डिग्री, यही 60 डिग्री मैं यहाँ पर लिखा था। अब हमसे क्या पूछा 1/4, यानी कि इस हाफ का भी हाफ, इस हाफ का भी हाफ, यानी कि इधर भी हाफ कर देंगे, कट हो जाएगा, कितना आ गया 30, यही 30 डिग्री हमारा सही उत्तर है। दोस्तों यदि आपको यह क्लास समझ में आया हो, पसंद आया हो, आपके फायदे के लिए हो, तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।